क्वेश्चन पढ़ लिया था ना कल? चलिए शुरू करेंगे। क्या करना है इसमें? रिक्वायरमेंट एक नजर डेटा देखें। स्टूडेंट सवाल आ रहे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आवाज आ रही है? आधा को सफा छोड़ दें, पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। पेज नंबर 110 ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है और प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लिए थे सारा? ये पहला काम बताएं। टेक इट एज रिवीजन नाउ। क्या करना है? ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना अगर है तो कहां से कहां तक पहुंचना है? तो लिमिटिंग फैक्टर है, कैसे पता चलेगा? ट्राई चेक। किसका जिक्र है? अवेलेबल आवर्स हैं 3 लाख। इस आइडेंटिफिकेशन में हमेशा ये अज्यूम करना है कि सारी प्रोडक्ट्स हमने बनानी है। क्या क्या बनाना है? K1 K2 कितने बनाने हैं? डाटा ढूंढने हैं। एक यूनिट K2 का कितना टाइम लेगा? वर्किंग करें, हुई हुई वर्किंग सारी ढूंढने का डाटा कंसंट्रेट करें। लेबर आज ढूंढने, कल हुई है बातें। K2 कितने बनाने हैं? 5000। कहाँ लिखा है? मंथली डिमांड, मंथली आवर्स है ना, 3 लाख। एक यूनिट ऑफ K2 ने कितना टाइम लेना? कैसे? 4500 ढूंढे डिवाइड बाय 300, 15 घंटे। 75,000 आवर्स तो यहाँ लग जाएंगे। ठीक है। K9 कितने बनाने? एक यूनिट का टाइम कितना? 25 आवर्स टोटल। 25 आवर्स कैसे बने? कर ली वर्किंग कर ली। 300 रुपया रेट दिया ना पूरा। ये तो पहले A1 नहीं बनाना? हाँ जी, अभी इस वक्त वो कोई साइंस नहीं है। इस रिक्वायरमेंट का मतलब होता है अगर सब कुछ बनाना हो तो क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या नहीं है। A1 कितने बनाने हैं? A1 कितने बनाने हैं? 3000। एक यूनिट ऑफ A1 को लेबर का टाइम कितना चाहिए? ढूंढे 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 चीजें ढूंढे। 35। इधर पानी जरा थोड़ा सा गर्म, लेकिन ज्यादा ना हो, बस थोड़ा सा, लेकिन जरा गर्म है। जी सर, कितने आवर्स लग जाएंगे टोटल करना? 380। सब कुछ बन जाएगा। लिमिटिंग फैक्टर निकला है। जी लिमिटिंग फैक्टर निकला है तो नेक्स्ट क्या करते हैं? रैंकिंग करते हुए किस किस प्रोडक्ट को कंसिडर करना है? A1 भी तो है। कैलकुलेटर एक मिनट पकड़। बाकियों के लिए टाइम बचा भी है कि नहीं?
बचेगा भी क्या नहीं? 3 लाख लिखे, 3 लाख में से A1 ने कितना ले लेना टाइम? 105, कितना बचेगा? असल में अब इसका डिसीजन हुआ, तो इसका डिसीजन करते हुए किस किस को कंसिडर करना? K2 K9, A1 को प्रेफरेंस में बनाना है, उसकी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन बताई उसने, तो K2 K9 बनाना है, K2 और K9, लेकिन किस ऑर्डर में बनाना है ये हमें चेक करना है। क्या इनकी आउटसोर्सिंग ऑप्शन भी है? अगर हो तो फिर सेविंग की तरफ आप जाते, और अगर नहीं है तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की तरफ जाएंगे। कहाँ से शुरू कर दें? कर दें शुरू, फिर ही करेंगे, लेकिन ये कंप्लीट करें जी, रैंकिंग तक आए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं प्लीज। गुड डिसीजन सर, वेरी गुड डिसीजन, अल्लाह करे पक्के रहे इस डिसीजन। क्लास में आते ही थक जाते हैं। ये एक मिनट, ये क्या है रैंकिंग? अगर 2-1 आ गई तो ऑप्टिमम प्लान बनाए। जी सर, 2-1 रैंकिंग आ गई, इनके आगे आगे कंप्लीट करा दें। कोई फिगर अगर मैच करनी है मेरे साथ कर ले।
बस इतना सा ही है। जी जी कम 1 मिनट अब करना कंप्लीट। ऑप्टिमम प्लान बनाया सर। अवेलेबल आवर्स जी यूटिलाइजेशन सबसे पहले जब A1 को देंगे तो 3000 इंटू 35 105 आवर्स तो चले जाएंगे A1 को। फिर K9 के तो यार 8000 बनाने 8000 इंटू 25 2 लाख चाहिए, बन ही नहीं सकेंगे। रिमेनिंग बचे कितने ठीक है 8 ही, ये K2 K9 ही पूरा नहीं बन सकता, K2 से शायद बिल्कुल ही नहीं बन सकेगा। तो रिमेनिंग बचे हैं 195,000। तो K2 के बस मेरा ख्याल 7800 बन सकते हैं। ठीक है जी करें जी कंप्लीट करें। तो बाकी फिर आउटसोर्स हो जाएंगे। आउटसोर्सिंग ऑप्शन बताई नहीं हुई, तो इसका मतलब बस हम क्या और क्या बेच सकेंगे, A1 बेच सकेंगे और K9 के बस 7800 यूनिट्स बेच सकेंगे। चलें अब हाफ पे छोड़ा हुआ प्रॉफिट निकालना है इस ऑप्टिमम प्लान की बेस पे प्रॉफिट। वर्किंग अगर कर ली तो बता दीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी डायरेक्टली कर लें अगर तो पूरी स्टेटमेंट उसने मांगी हो, अगर रिक्वायरमेंट लिखा हो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, फिर तो डेफिनेटली सेल कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह लिखे करेंगे, वरना फिर प्रॉफिट एक समराइज फॉर्म में निकलेगा। कंट्रीब्यूशंस निकली हुई हैं लेकिन एक आध वर्किंग अभी है। शुरू करें मेरे साथ, पेज छोड़ा हुआ हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट से कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। जी सर शुरू करें। वर्किंग सेकेंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकली हुई, कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा जी? A1 की भी वर्किंग रहती है, A1 के कितने यूनिट्स कंट्रीब्यूट करेंगे 3000, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के भी वर्किंग करनी है, वर्किंग्स में आ रहा है। K9 की तो हुई भी है, A1 की भी वर्किंग होनी है और उसमें इश्यूज हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ A1 जी सेल प्राइस ऑफ A1 स्पीड अप होने दो। सेल प्राइस ऑफ A1 35,000, क्या माइनस करूं? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ A1। शुरू करें हिम्मत, नीचे टेबल बने, नीचे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। मटेरियल 2 हैं, मटेरियल B1 की वर्किंग पूरी कर दें
करें करें करें, एक मिनट करें। B1 का एक यूनिट, सॉरी A1 का एक यूनिट B1 के कितने यूनिट लेता है? मल्टीप्लाइड बाय 1 kg ऑफ, 1 यूनिट ऑफ B1 कितने का आता है? 2500। ये 1 unit of A1 requires how many units of B1? जानो मजहब जाने दे, गुस्सा यार, लास्ट लाइंस पढ़े तो सही यार। मैनेजमेंट ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन की वजह से पहले A1 बनाना है यार। अब तो सवाल खत्म हो गया। The management want to take the contract because of its highest contribution। और इंक्रीज डिक्रीज सिर्फ K2 और K9 की जा सकती है। लास्ट पैराग्राफ प्लीज। डन है सर। मटीरियल C3 में वर्किंग करनी पड़नी है आपको। पर यूनिट मटीरियल C फॉर A1 कैलकुलेट करना पड़ना है। कर ले हिम्मत, हो जाएगा। जिनका 400 आया थोड़ी सी और एफर्ट, वो ठीक है शायद 400 वो आ गया, लेकिन थोड़ा सा और काम करना भी कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक। 400 अगर आ गया है तो वो भी हो जाएगा। जर्नलिस्ट से आवाज ठीक है मेरी? ठीक है, ठीक, सही। आवाज ठीक है प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये बेटा अगर इशू कोई आ रहा है, मेरे ख्याल स्पेसिफिकली आपको आ रहा है, रीजॉइन करके देखा। टोटल कॉस्ट कितनी है जी C3 की? 24 लाख। 24 लाख रुपए से रिक्वायर्ड मटेरियल C आ जाएगा? सेंटेंस पढ़े ध्यान से। रिक्वायर्ड मटेरियल C है कितना, सोच के इतना? 3000। सही कह रहे हैं। नहीं, असल में ये तो गेम है। A1 कितने रिक्वायर्ड है? 3000। एक यूनिट ऑफ A1 को C3 कितने रिक्वायर्ड है? 2। तो टोटल C3 कितने रिक्वायर्ड है? 6000। क्या ये 24 लाख 6000 C3 का खर्चा है? देखिए गौर से, क्या ये रिक्वायर्ड ऑफ C3 का खर्चा है? तो 6000 रिक्वायर्ड है। 6000 कैसे? 3000 यूनिट है, लेकिन एक यूनिट को बनाने में 2 लगने। आंसर आएगा 2400, सॉरी 400। लेकिन ये 400 क्या आया? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ C3। और एक A1 को कितना लगना? 2 लगने, तो 800 बनेगा। नहीं, डिवाइड बाय 3000 हो तो जाएगा, लेकिन शायद मुनासिब नहीं। ये A1 का खर्चा नहीं है, C3 का खर्चा है। तो ठीक है, हो तो जाएगा, लेकिन शायद 400 निकाल के 200 ज़रूर दे, हो तो जाएगा। ये किसको खरीदने का खर्चा है? C3 के कितने केजीस, कितने यूनिट्स, जितने रिक्वायर्ड है। अब रिक्वायर्ड 6000, बाकी ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 हमें। ठीक है सर, डन है सर। नेक्स्ट लाइन सर। लेबर कितने घंटे चाहिए? 35। 1 घंटे का रेट कहाँ है? ढूंढ ले ऊपर ढूंढ ले। 300, 10,500। ओके सर। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स करें, बेस बनाएं। जी ठीक है, 125 की जरूरत है। लेबर आवर्स की बेस पे वेरिएबल ओवरहेड्स, तो कितने लेबर आवर लगने? 35। अब आपको क्या चाहिए? वेरिएबल ओवरहेड्स का आर्ली रेट चाहिए। कहीं नजर आ रहा है? छुपा हुआ मिल जाएगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया।
कैसे या कैसे 1875 डिवाइड बाय 15 या 3125 डिवाइड बाय 25 मिल जाएगा कहीं? वेरिएबल रेट सेम है यार, एक अर्ली रेट आ जाएगा यहाँ से 1875 K2 के एक यूनिट ने फिर 15 घंटे लेने और 3125 डिवाइड बाय 25। गेम आगे बढ़नी चाहिए यार। ये 300 तो लेबर का खर्चा है ना, 300 रुपया तो लेबर का खर्चा है, 125 रुपये बनेगा पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। ठीक है जॉन मोहम्मद साहब। बाकी लेबर आज 35 है, तो 35 इंटू 125 43 डिस्पेंसर में गर्म है नहीं, मिक्स किया नहीं, इससे ज्यादा गर्म नहीं, फुल गर्म दे दे यार, मिक्स क्या करना बस, जितना इससे भी थोड़ा ही होता है, पानी भी थोड़ा हो लेकिन जरा गर्म हो। 125 जाने सर, क्या है 125? वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर आवर, आंसर बताइए। 4375। फिक्स ओवरहेड ढूंढे, फिक्स्ड ओवरहेड ढूंढे यार, क्यों नहीं यार, बता तो नहीं यार, टोटल कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन चाहिए ना यार, नहीं यार, 11825 अच्छा इकट्ठा होना है। जी सर, इसी की तलाश थी, आखिर क्या तलाश, क्या वजह थी, ढूंढने कहाँ जरूरत थी? जी अब वर्किंग शुरू हो जाएगी सर। हम A1 की कंट्रीब्यूशन निकालना चाह रहे थे 3000 यूनिट्स की, हमारे पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अवेलेबल हो गई है। क्या आंसर आ गया सर? 11,825। ठीक है ना यार? नहीं मेरे ख्याल रुपीज इन थाउजेंड में कम से कम लिखना है यार, वैसे तो मिलियंस में लिखना चाहिए लेकिन चले कम से कम थाउजेंड में लिख लें, इतना भी इतना बड़ा आंसर, ठीक है चले ठीक। K9 यार, K9 कितने बनेंगे? वो 8000 यार, चाहिए 8000, और डिमांड 8000 है, नहीं बना सकेंगे जी। एक यूनिट ऑफ K9 कितने रुपीस कंट्रीब्यूट करेगा? वर्किंग हुई भी है यार, लिमिटिंग फैक्टर सॉरी रैंकिंग वाली वर्किंग में है शायद, ढूंढ दे जरा। 73 या 295 यार, हर यूनिट चाहिए 7375। 90 फिगर बताएं जी, पहली बताएं, लेते रहते बता दें, चलो A1 की कंट्रीब्यूशन बताइए। 35 यार पूरा बोल दो यार, खुदा का नाम। 35474500 और यार नहीं मानते अब, देख लो अच्छा चलो मिटा देता हूँ, अब क्या तुम ऊपर है, मैं ऊपर से मिटाने लगा था। ठीक है सर, कहीं तो है, कहीं तो है। K9 57525 टोटल 93 मिलियन, बस कहानी खत्म कर, आगे चलो। भाईजान पानी है, यकीन माने पानी है, अगर आप कहेंगे तो आपको दे देना मैं, अल्हम्दुलिल्लाह 30 दफा पानी आया, मजाक नहीं करता, ये पता नहीं क्या है, वैसे ही धुंध है जरा, यकीन मान, चेक करके देख ले, सवाल कर ले। फिक्स कॉस्ट
फिक्स कॉस्ट सर, नहीं एक मिनट पहले, एक मिनट आराम से, इकट्ठे होने। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन चाहिए नॉन प्रोडक्शन? दोनों चाहिए, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल चाहिए, जर्नल चाहिए? दोनों चाहिए सर, अब बिल्कुल सही है, अब दोनों चाहिए। देखिए डिसीजन मेकिंग में सिर्फ कौन से फिक्स कॉस्ट आनी है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, इंक्रीमेंटल है, उसने आना। लेकिन प्रॉफिट अगर आप निकाल रहे हैं तो जरा रिवाइज करने, यहाँ रुके और अब ये चीजें सारी फाइनल सेम में होनी चाहिए। बॉक्स साइड ढूंढे, पहला सवाल पेज नंबर 58, सवाल भी ढूंढे और इसका जवाब भी ढूंढे। फाइनल के नंबर 7, पेज नंबर 58 या 57, बॉक्स साइड का लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 58 के एंड पे। इसका आंसर ढूंढे जरा, यहाँ एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनी हुई है, ढूंढे जरा आंसर, आंसर रजिस्टर, आंसर ऑफ रजिस्टर। सारा फोकस लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 58 पे है। 50 लाख फिक्स कॉस्ट थी। क्या आपने अपनी प्रॉफिट स्टेटमेंट में 50 लाख को लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में क्यों नहीं लिया इसे? इंक्रीमेंटल नहीं थी, डिसीजन इसी बेस पे कोई नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट निकालते हुए तो फिक्स कॉस्ट आनी है। खर्चा तो है, इजाफी नहीं है, होना है, लेकिन जो होना है वो प्रॉफिट निकालते तो आना ना। से देखें कंबर, कंबर में प्रॉफिट स्टेटमेंट बनी हुई है, 7 सवाल भी देखिएगा अगले पेज पे। अल्लाह करे मैं आया हूँ, मैं आपके बिहार पे दुआ कर रहा हूँ, मुझे पता है रजिस्टर वो वाला घर वाला है, वो वाला है, मुझे पता है वो वाला, वो वाला अल्लाह करे ना हो जो भी बुक शॉप पे। कंबर 7 वाले के पास देख लें, कम से कम फाइनल करें, अगर है तो ठीक है। कंबर कंबर 10 मिलियन आई थिंक, डिसीजन मेकिंग में नहीं ली हुई हमने, किसी डिसीजन में नहीं है, प्रॉफिट स्टेटमेंट में है। क्यों है? खर्चा तो है, हाँ, डिसीजन के साथ चेंज नहीं होना। देन पेज नंबर 93 ढूंढे, पेज नंबर 93, पेज नंबर 93 पे ये जो एक स्टोरी पड़ी थी, प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन। डिसीजन लेते हुए यकीनन एक अलग इशू है कि सिर्फ कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट आनी चाहिए, लेकिन आपने 2-3 वर्किंग्स लिखी होंगी अल्लाह करे। जो मैं स्टेटमेंट दिखा रहा था कि एस क्यू एस बनाना छोड़ें तो प्रॉफिट दिखा रहा था, कुछ लिखा हुआ कहीं? उसमें मैंने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लिया और जर्नल भी लिया है, जर्नल भी लिया है। हाँ, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सिर्फ वही लिया जो रेलेवेंट था, लेकिन जर्नल भी मैंने लिख दिया है प्रॉफिट निकालकर। डेफिनेटली कौन से फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट नहीं है? जर्नल फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट की वर्किंग करनी है फिर तो सारे खर्चे फाइनली आने चाहिए। जाना प्लीज, तो इधर आगे जरा दिखाएं जरा सर्वर, पेज नंबर 110, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है किसकी? A1 की है, फ्लोर ऑफ एक डिसीजन हुआ कल, फिक्स कॉस्ट ही है ये, फिक्स ही है, लेकिन इंक्रीमेंटल फिक्स है, रेंट ही है सॉर्ट ऑफ। और जनरल फिक्स कॉस्ट के साथ साथ ऊपर देखें टेबल में क्या, सॉरी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल के साथ जनरल फिक्स कॉस्ट भी है जिसकी बेस पे एब्जॉर्प्शन रेट्स निकले हुए। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट में टोटल फिक्स कॉस्ट आना ना प्लीज, तो आगे लिखवा दो। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल समझ आ गया कहाँ कह रहा हूँ? जिसकी वर्किंग की है कल यार, लोअर ऑफ जी, वो मशीन एक नजर बल्कि रिवाइज ही कर लें, वो लोअर ऑफ कैसे बना था देखना जरा। जर्नल स्टूडेंट साथ है प्लीज। जी सर, लिखवा दे फाइनली क्या लिखा, 285 इज रेलिवेंट या 400 इज रेलिवेंट? 1000 में लिख रहा हूँ 285। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट रिलेटेड टू A1। डन है सर जी, आप फाइनली
अब क्या ढूंढना है? जर्नल फिक्स कॉस्ट। जर्नल फिक्स कॉस्ट नहीं, कैसे वर्किंग करें मैं साथ कर लीजिए, मैं बताता हूँ। अपनी कर ले, जो कर रहे कर सकते हैं कर ले। जर्नल फिक्स कॉस्ट नहीं यार, क्या हो गया? वर्किंग मैं कर देता हूँ, हाँ टेंशन। ये सबको क्लियर हो गया प्लीज? जर्नल फिक्स कॉस्ट क्यों ले जा रहा हूँ? प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, टोटल खर्चा लेस कर रहा हूँ। जी सर, जर्नल फिक्स कॉस्ट इसका ढूंढने जरा कहीं। ये फिक्स कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दिस सवाल मशीन लेबर आवर्स की बेस पे है, मशीन आवर्स की बेस पे, यूनिट्स की बेस पे? एक सेकंड दोबारा जाए पेज नंबर 58 पे, भागते जाए भागते वापस आए। पेज नंबर 58 यार, और कौन सा यार, कमाल हो गई है। पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 की आखिरी दो लाइनें। यहाँ भी एक रेट निकाला हुआ है 50, शायद लिखा हो कहीं। बेसिस ऑफ मशीन आवर कैसे वर्किंग की हुई है? 50 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। यहाँ उसने क्या और क्या बता दिया था, आपने क्या निकाल लिया था? बजटेड फिक्स कॉस्ट बता दी, आर्स बता दी, आपने रेट निकाल लिया। वापस आए, फर्स्ट पैराग्राफ में मशीन आवर्स अवेलेबल हैं, सॉरी लेबर आवर्स अवेलेबल हैं, और नीचे है लेबर आवर्स की बेस पे उसने एक वर्किंग की हुई है। हमें यहाँ शायद लेबर आवर्स की बेस पे एक फिक्स ओवरहेड्स का रेट चाहिए होगा। ये जो 1500 है, नहीं नहीं एक मिनट हो जाएगा, एक सेकंड जरा पूरा लेके समझ ले। 1500 और 2500 क्या है, पूरा बोलना। ये फिक्स ओवर अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स हैं, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स है, लेकिन आगे पर यूनिट दिया हुआ। ये 1500 बना कैसे हो? कुछ आर्स उठाए गए होंगे और मल्टीप्लाई फिक्स ओवरहेड रेट पर आर किया गया होगा। क्या आपको पता है कितने आर्स उठाए गए होंगे? 15 घंटे उठाए गए होंगे, उनको फिर फिक्स ओवरहेड्स के आर्ली रेट से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो 1500 जवाब आया हुआ है। कैलकुलेटर में 1500 लिखें, 1500 लिखें, डिवाइड बाय बताएं क्या करें, आंसर क्या आया? 100 क्या आया? फिक्स ओवरहेड्स का लेबर आर के बेस पे आर्ली रेट आ गया। यही वर्किंग इधर भी हो सकती है, 2500 लिखें, 2500 डिवाइड बाय, नहीं कोई रेट एक निकला होगा, एक 100 रेट निकाला गया है, वो फिर 15 से जरब खाया है तो 1500 हो गया, और 25 घंटों से मल्टीप्लाई किया गया तो 2500 हो गया। तो उसने लेबर आवर्स के रेट से बाद में पर यूनिट कैलकुलेट किया हुआ। तब 100 समझ आ गया प्लीज? अब 100 क्या है? फिक्स ओवरहेड्स का आर्ली रेट है, टोटल आवर्स ढूंढे कहीं, 3 लाख है। अब जहन लड़ाएं जरा, जहन लड़ाएं जरा, लड़ाएं जरा, क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल आ सकता है? कैसे? 3 लाख आवर्स बेस में है, आंसर आया हुआ है 100 रुपया पर घंटा, तो 30 मिलियन आपके पास आंसर आ जाएगा। वापस जाए पेज 58 पे, वहां क्या और क्या था और आपने क्या निकाल लिया? फिक्स्ड ओवरहेड से और आर से आपने आंसर निकाल लिया, पर आप यहाँ क्या और क्या है? आर्स है और आर्ली रेट आपने ढूंढ लिया है, देर पर अब आप फिक्स्ड ओवरहेड्स भी ढूंढ सकते हैं। समझ आ गया प्लीज? एक और चीज गौर से देख लें, ये जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ये सारी बजट है, पेज 110 पे जो बात हो रही है ये बजटेड फिगर्स है सारी। तो क्या ये आपने बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने हैं? क्या इसका टोटल सेम रहेगा, चाहे K2 बने, K9 बने या A1 बने, और फर्ज करें कि K2 ना भी बने, तो क्या इसका टोटल सेम रहेगा? मैंने आपको ये वर्किंग अभी जो करवाई है, ये K2 और K9 की बेस पे क्यों करवाई है? क्योंकि उसी के बेस पे गिवन है, उसी बेस पे गिवन है। क्या ये बेटर तो नहीं करता कि हमने तो K2 बनाना ही नहीं है, तो K2 बनाना नहीं है तो उससे रिलेटेड फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी। अगर उससे डायरेक्टली रिलेटेड होती तो ऑब्वियसली नहीं आनी थी, लेकिन अगर जर्नल है तो उसमें नहीं आएगी तो बाकी पे आ जाएगी। क्या 30 मिलियन जर्नल फिक्स कॉस्ट शुड रिमेन कांस्टेंट? तो ये 30 मिलियन आया कैसे है, इसकी एक वर्किंग लिखना है, इसकी एक वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ जर्नल फिक्स कॉस्ट। जी सर कैसे है प्लीज?
1500 पहला स्टेप क्या किया था आपने, डिवाइडेड बाय 15, या क्या किया था 2500 डिवाइड बाय 15, 25। आंसर क्या आया था 100। क्या आया था फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर। और 100 से फिर हमने क्या फाइंड आउट किया, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे आ गए, 3 लाख घंटे मल्टीप्लाइड बाय 100, 30 मिलियन बनता है। डन है सर, वाइंड अप करें। अब जहन खुलने चाहिए सर, रोज रोज सोच सोच के सोच सोच के आगे गेम बढ़ती रहनी चाहिए। 30 मिलियन 30,000 रह गया 1000 से। नेट प्रॉफिट बता दो। 62985 985। मैंने भाई जहाँ भी मैंने कर लिया राउंड ऑफ यार, मैंने कोई नहीं किया, आपने करवाया, यकीन माने। अगर कहीं मैंने गलत राउंड ऑफ किया तो बता दें यार। 285 कैसे आया जान मोहम्मद, यार जाने दे गुस्सा यार। तो यार 93,000 यार जान मोहम्मद साहब जाने दे, 285 कैसे आ गया है। नीचे ढूंढे 2,85,000 लिखा हुआ है, उसके आखिरी 3 जीरो हटा दें, 1000 पे वर्किंग हो रही है यार। सर जी जाने दे, गुस्सा ना करें यार। लोअर ऑफ यार डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट ऑफ A1 यार 4 लाख निकला था, 2,85,000 निकला था। लोअर ऑफ 2,85,000 था यार। 5 दिनों के लिए मशीन चाहिए, मिल गई। 285 मैंने 1000 पे लिखा है, 62715। मैंने जहां जहां गलत किया मुझे बताया जाए प्लीज। और यार को आगे चले फिर, अगर गलत नहीं है तो गलती से ठीक हो गया, बी पार्ट पे आ जाए। एनी कॉन्सेप्चुअल इशू प्लीज। ठीक है शेफ जी, बिल्कुल ठीक है। बी रिक्वायरमेंट, बी रिक्वायरमेंट प्लीज, बी रिक्वायरमेंट क्या है, बी रिक्वायरमेंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी रिक्वायरमेंट, व्हाट इज डिफरेंस। अब सिर्फ वही टाइम लगाना जहां कोई नई वर्किंग है, अपनी एग्जिस्टिंग वर्किंग देखें। लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाइड है, आइडेंटिफाइड है, रैंकिंग करनी है। अब रैंकिंग में क्या क्या आना है, आजे आजे आने। यहाँ भी बस वहां से वर्किंग करनी है जहां से जरूरत है, हुई हुई वर्किंग। कंट्रीब्यूशन के बेस पे वर्किंग है या सेविंग के बेस पे, अभी भी कंट्रीब्यूशन के बेस पे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स अवेलेबल हैं, ढूंढ ले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ जी, तीनों की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढ लें। अब 11825 भी अवेलेबल है, K2 K9 की तो पहले ही आप निकाल चुके हैं, ढूंढ के लिखवा दें। अच्छा आगे ना कर लीजिएगा, मैं 7 इकट्ठे रहिएगा। एक मिनट जी, नहीं वो एक मिनट सर, एक मिनट। 118541257375 मिल गई। इसमें सर ये अब एक नई चीज है ना, पेज नंबर 93 पे जो कुछ दिन पहले पड़ी थी। एक मिनट दबाए, दोबारा जाए पेज नंबर 93 पे। डिसीजन ऑफ प्रोडक्ट बनाए ना बनाए इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, लेकिन अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट हो तो कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कंट्रीब्यूशन। ढूंढ ले जरा। अब हमारे इस क्वेश्चन में वापस आए, जरा एक नजर देखें, क्या कोई A1 से रिलेटेड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है। तो अब ये चीजें जरा फाइनल कर लें।
अगर तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट का ना पता हो फिर तो रैंकिंग वैसी ही होनी है जैसे आपको पता है, लेकिन पेज नंबर 93 देख लिया सबने। अब पहले क्या ढूंढेंगे, लेकिन इसमें भी एक मिस्टेक ना कर दीजिएगा, ठहर जरा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट ढूंढे है कितनी, 285,000 है। हम यहाँ पर यूनिट वर्किंग कर रहे हैं, पर यूनिट ऊपर अब रुपीज में, ये 1000 में बहस नहीं है। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट बताएं कैसे बनाओ। 2,85,000 है और डिवाइड बाय 3000 है, 95 समझ आ जाएगा। तो लेस होगा या ऐड होगा, डेफिनेटली किस किस की कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो डिसीजन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ contribution after directly attributable fixed cost if there is any indication of fixed cost related to specific products। ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। करें आगे, एक दफा कम से कम पूरे वर्ड्स लिख लीजिएगा, बाकी अगर ठीक है कंट्रीब्यूशन, फाइनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डबल 1730। एनी कंफ्यूजन, ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है? जी लेबर आवर्स पर यूनिट 35, 15, 25। कंट्रीब्यूशन पर आवर, कंट्रीब्यूशन पर आवर 330, 335, 275 एंड 295। रैंकिंग बदल गई है, रैंकिंग बदल गई है, जहां पहले 1 था वहां 2 आ गया है। और यार देख लो ऊपर, देख लो K2 पे पहले 1 नहीं था। रैंकिंग बदल गई है, सेम है, बदल गई है, और बदल गई है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाए, चेक करें सेम बनेगा। वजह अभी भी इसी की आई है, पहले हमने 2 को किया था तो उसमें 1 2 था, अब 3 को किया है तो अभी भी 1 वही है, 2 और 3 में 1 और 2 वही है। क्या एवरी अदर थिंग ऑफ द आंसर रिमेन सेम, प्लान भी वही होगा और उसकी बेस पे प्रॉफिट भी वही रहेगा। देख लें कितना था, हम K2 वंस अगेन नहीं बना सकेंगे। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान सामने रखें, 1,05,000 घंटे पहले किसको वंस अगेन लग जाएंगे, A1 को, फिर 1,95,000 किसको लग जाएंगे, और कितने उसके बन सकेंगे। तो ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग रिमेन्स सेम। लिख लाइन, एक बात समझ आ गई मेरी, सर समझ आ गई इसे, आगे काम क्यों नहीं कर रहे हम, सेम है, ऑल अदर आंसर रिमेन सेम। जर्नल स्टूडेंट्स, अच्छा इसी में एक आखिरी चीज में सुनने जरा बात हो रही है, अगर फर्स्ट करें इस क्वेश्चन में, इसी बी पार्ट में आउटसोर्सिंग ऑप्शन होती तो फिर किसको किससे कंपेयर करते हैं, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट को कंपेयर करके रैंकिंग करते हैं, बनाने की कॉस्ट और खरीदने की कॉस्ट, सेविंग बनाते हैं। सेविंग कैसे आती है, लेकिन ये जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, क्या फिर ये भी वेरिएबल कॉस्ट में आएगी। अभी तक की सारी कंक्लूजन ये थी हमारी कि वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड ये तो रेलिवेंट होते हैं, और फिक्स कॉस्ट जो है रेलिवेंट नहीं होती है। लेकिन ये पिछले 1-2 दिनों में अब हमें क्या पता चलना शुरू हुआ है,
कि फिक्स कॉस्ट अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो तो वो भी रेलिवेंट हो जाती है, तो उस एंगल से भी एक फाइनल सेंटेंस लिखा। अगर हम फॉर एग्जांपल सेविंग कैलकुलेट कर रहे होते तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी उसी तरह जिस तरह यहाँ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट कंसीडर हुई है, वो भी फिर ऐड होके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगी। फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं ले रहे थे? जनरल फिक्स कॉस्ट थी, तो लिख लेंगे पर इन दिस क्वेश्चन if there is an outsourcing option, then we compare variable manufacturing cost plus directly attributable fixed cost with purchase cost to calculate saving. To calculate saving per unit. So once again, what is the new thing? Obviously, अगर क्या नहीं है तो फिर बात वही है, तो इसको जरा हाईलाइट कर लें। अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं है तो अभी थोड़ी देर पहले देखिए पता हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट के बाद रैंकिंग की है। तो सिमिलरली अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद होती तो आप फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में असल में हम ये देख रहे हैं कि बनाने का टोटल रेलिवेंट खर्चा क्या है और खरीदने का टोटल खर्चा क्या है। तो बनाने का रेलिवेंट खर्चा नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट होती है, अनलेस आपके पास किस चीज की इंफॉर्मेशन आ जाए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट या कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। और अगर हमें इससे कोई इंफॉर्मेशन ना मिले तो हम वही करते चले जाएंगे जो हम करते गए। ठीक हो गया? देन जरा पेज नंबर ढूंढे, $85। अल्फा लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि शायद कल मैं ही टाइम निकालता हूँ, लेकिन अब कल के लिए फाइन कहां तक पहुंचा, डिजिटल कहां तक पहुंचा, नजर ही नहीं आया। डिजिटल का डी रहता है, मैंने कब कहा कि क्यों नहीं हुआ? अगर किसी गरीब ने कह दिया तो फिर क्या फर्क पड़ा? मैंने कब कहा फाइन हो गया? मैंने पूछा फाइन, आपका जवाब है मैं आगे चल पड़ा। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात आ गई है? डिजिटल का डी नजर आ गया है, आई इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे, कोई इशू नहीं है। मजाहिर कहां तक पहुंचा हुआ? इनके पेज नंबर जरा बताया था, फाइन का पेज नंबर 402, डिजिटल 117, 326। देख लें यार, मुझे याद है, वैसे मैं चेक करूं कितने लोगों को पेज नंबर पता है। जाहिर के अलावा रियो थोड़ा सा एक आध आगे पीछे लग रहा है, चेक कर ले, कोई मसला नहीं। हम पेज नंबर बताने नहीं आए घर से, चेक कर ले। देखो अच्छा 435। इसके अलावा और कोई पिछला? आपके नहीं पूछ रहा। आई एम अज्यूमिंग कि आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ने देख लिया, तो कल कोशिश करते हैं जरा अब जिन लोगों ने ये किया हुआ है, जिन लोगों ने अपनी तरफ से कर ली हुई एफर्ट, तो फिर आप अल्फा रख लें होमवर्क, इसे फिर कल डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहले नहीं किया हुआ ये,
इनमें से कोई रहता है पहले उसको कर लीजिएगा, लेकिन बस सब कोशिश करेंगे कि कल इनमें से मैक्सिमम फाइनल हो जाए, ठीक है। लेकिन अल्फा रखना है यार, जितना मेरा ख्याल है पढ़ के तो आए, देखते हैं फिर क्या करने से। तो कल कोशिश करनी कि सारा काम खत्म हो जाए, तो कल और परसों काफी डिसाइडिंग डेज है, ताकि आप मंडे को फिर एक अच्छा सा टेस्ट दे सकें। काफी हो गया सर, ना प्लीज। अल्लाह हाफिज। नहीं, अपने टाइम पे ही आएगा, आपकी क्लास पीछे रह जाती है। कोई नहीं, अल्लाह मालिक। क्या ये वक्त भी आना था कि भाई अब लोगों को सवालों के हवाले से गाइड करेगा? ये आना चाहिए था भाईजान, ये आना चाहिए था, पिछले दफा आना चाहिए था। नहीं, मैं अच्छा गुमान रखना चाहता हूँ, मैं अब गलत गुमान नहीं रख पा रहा है, मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे लग रहा है कि ये ख्वाहिश है मेरी कि बदल जाए, अल्लाह करे मुझे सही लग रहा हो।